मोची का भाग्य। गांव के छोटे से मोहल्ले में रामलाल नाम का मोची अपनी छोटी सी दुकान चला रहा था। उसकी उम्र अब 50 के पास थी, लेकिन उसके हाथों में वह महारत अभी भी मौजूद थी जो जूतों की मरम्मत और नई जूती बनाने में दिखती थी। रामलाल हमेशा मेहनत करता था, ईमानदार था और अपने परिवार के लिए किसी भी मुश्किल से पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी सीता घर संभालती थी और उनकी बेटी राधा पढ़ाई में बहुत तेज थी। रामलाल के दिन ऐसे ही गुजरते थे, सुबह जल्दी उठना, दुकान खोलना, जूते ठीक करना और शाम तक थककर घर लौटना। कभी कभी वह सोचता, काश किसी दिन मेरी मेहनत का फल भी मेरे हिस्से आए। लेकिन गांव में अमीर लोग जैसे मोहन हमेशा उस पर हंसते, कहते, रामलाल मेहनत तो करता है पर भाग्य उसका साथ नहीं देता। एक दिन रामलाल की दुकान पर एक अजनबी आया। वह शहर का एक व्यापारी था जो गांव में नया व्यवसाय शुरू करने आया था। उसने रामलाल की काम की तारीफ की और कहा, तुम्हारे हाथ कमाल के हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए शहर में जूते बनाओ। मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। रामलाल की आंखें खुशी से चमक उठीं। यह अवसर उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन इस काम के लिए उसे शहर जाना होगा और घर छोड़कर रहना होगा। सीता ने धीरे से कहा, रामलाल तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, शहर का माहौल और लोग अलग हैं। हमें भरोसा है तुम्हारे मेहनती हाथों पर सतर्क रहना। रामलाल ने तय किया कि वह शहर जाएगा। अगले दिन ही उसने जरूरी सामान पैक किया और ट्रेन पकड़ ली। शहर में पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ बहुत अलग था। लोग तेज तेज चलते हैं, दुकानें बड़ी बड़ी हैं और हर कोई अपने काम में व्यस्त है। व्यापारी ने रामलाल को उसकी पहली बड़ी ऑर्डर दी, 500 जोड़ी जूते। रामलाल ने दिन रात मेहनत की। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे रामलाल का नाम शहर में फैलने लगा। लोग उसकी जूतियों की तारीफ करने लगे। लेकिन सफलता के साथ मुश्किलें भी आईं। शहर में लोग लालची थे। मोहन की तरह के लोग उसके काम की नकल करने लगे। एक दिन व्यापारी ने रामलाल को बताया कि कुछ लोग उसके डिज़ाइन चोरी कर रहे हैं। रामलाल को गुस्सा भी आया, पर उसने सोचा, गुस्से से कुछ नहीं होगा। मेहनत और ईमानदारी ही मेरा हथियार है। कुछ महीनों में रामलाल ने इतना पैसा कमाया कि उसने अपने गांव में बड़ा घर बनवाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए और सीता की इच्छानुसार एक छोटी सी दुकान भी लगवाए। गांव में लोग अब उसका सम्मान करने लगे। वे कहते, रामलाल ने मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य खुद बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामलाल ने सोचा कि वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा है। उसने शहर में एक योजना बनाई। वह गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त जूते बनाने लगा। उसकी दुकान का एक हिस्सा गरीब बच्चों के जूते बनाने में लग गया। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत और दयालुता की खबर पूरे इलाके में फैल गई। मोहन और उसके जैसे लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि केवल पैसा और लालच से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से असली सफलता मिलती है। रामलाल की बेटी राधा भी अब बड़ी हो गई थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में स्कूल की अध्यापिका बन गई। रामलाल अपने जीवन में खुश था, न केवल पैसे की दृष्टि से, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए किए गए कामों के कारण भी। समय के साथ रामलाल ने महसूस किया कि असली भाग्य केवल पैसा नहीं होता। असली भाग्य वह होता है जब आपका काम, आपके हाथ और आपका दिल सब संतुष्ट हों। मोची रामलाल अब गांव और शहर दोनों में आदर्श बन चुका था। अंततः रामलाल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, कठिनाइयों से डरना नहीं, मेहनत और ईमानदारी से अपने भाग्य को खुद बनाना। और इस तरह गांव का छोटा मोची, जिसने कभी केवल जूते ठीक करने का काम किया था, अपने भाग्य का निर्माता बन गया।